बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 का है। क्वेश्चन हमारे पास है अ 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 kg ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड so that it can swing as a pendulum if the block is displaced so that its gravity resists by 10 cm. What was the speed of bullet? इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये बताया गया कि भाई एक 50 ग्राम की जो है बुलेट है वो जाके लगती है एक 10 केजी के लकड़ी के ब्लॉक से जो कि किसी रस्सी के साथ इस तरीके से बांधा हुआ है कि जिस तरीके से पेंडुलम स्विंग कर रहा होता है। सही है। जब भी एक गोली जाके ब्लॉक में लगती है तो वो ब्लॉक जो है डिस्प्लेस हो जाता है और 10 सेंटीमीटर का रास्ता तय करता है। यानी कि तो अगर वो पेंडुलम है, जिस तरह अगर वो झूला झूल रहा है रस्सी की तरह, कोई भी पत्थर या फिर कोई भी ब्लॉक टकराया हुआ तो वो ऊपर की जानिब जाएगा, तो वो 10 सेंटीमीटर की हाइट पर चला जाता है। ये मेरे पास हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डेटा देख लेते हैं इसका। तो मास हमारे पास है बुलेट का m1, इसे बोल देते हैं 50 ग्राम, जिसको जब केजी में कन्वर्ट कराएंगे तो 1000 से डिवाइड करा देंगे इसको। जब 1000 से इसको हम डिवाइड कराएंगे तो ये मेरे पास केजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम तो हो जाएगा 0.05 केजी हो जाएगा। मास ऑफ ब्लॉक जो है वो हमें 10 केजी दिया हुआ है। हाइट हमारे पास जो है 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं 100 से, यानी कि हाइट को जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से कराएंगे। ग्राम को जब मास में, ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट कराते हैं ना तो 1000 से करवाते हैं, लेकिन सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट कराते हैं तो उसको 100 से डिवाइड कराते हैं। तो ये मेरे पास 0.1 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट मुझे निकालनी है। यानी कि जो बुलेट की जो स्पीड थी जब समझ लो फायर हुई थी, वो कितनी स्पीड से वो निकलकर जाकर लगी थी उस ब्लॉक के अंदर, मुझे वो स्पीड बतानी है। सही है। जबकि मेरे पास जो है इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक की वो क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि ब्लॉक तो एक जगह बिल्कुल रुका हुआ था ना, लकड़ी का ब्लॉक एक जगह रुका हुआ था तो उसकी जीरो थी। सही है। देखते हैं आगे। फॉर्मूला हमारे पास वही m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। सही। अब यहाँ पे मेरे पास जो v1 और v2 है ना वो दोनों बराबर है। इसकी वजह क्या है? जब ये गोली जाके लगेगी लकड़ी के ब्लॉक के ना तो ये तो अंदर फंस जाएगी ना, और ये दोनों ही, गोली और लकड़ी का जो ब्लॉक है, ये दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे, तो इसलिए मेरे पास v1 और v2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये देखें, यानी कि मैं सॉल्यूशन के अंदर v1 और v2 को बराबर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जगह पे भी v आ गया, इसकी जगह पे v आ गया, और बाकी वैल्यूज पुट करा दी। जैसे कि m1 की जगह पर आ गया 0.05, u1 हमें पता नहीं है क्योंकि u1 हमें निकालना है इस केस के अंदर ना। m2 जो है 10 है और u2 मेरे पास 0 है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0.05 आ जाएगा, v आ जाएगा, और m2 मेरे पास 10 है तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0.05। अब यहाँ पे 0.05 v है और यहाँ पे 10 v है, दोनों की बेस सेम है, यानी कि v और v है ना, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 10.05 आ जाएगा। अब हमें जो है क्या निकालना है? u1 निकालना है। तो यहाँ पे 0.05 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर भेज के डिवाइड करा देंगे और इसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर ये कि भाई हमें तो u1 निकालना है, तो v किस तरीके से निकालेंगे? तो v इस तरीके से निकालेंगे, ये जो ब्लॉक है ना इसके अंदर जब गन आके लगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के जरिए जब इसके अंदर आके लगी वो बुलेट, तो ये जो है 10 सेंटीमीटर अबव चलेगा। यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। किस तरह कन्वर्ट हो गई कि वो mg हो गया ना। mg किस तरह हो गया कि भाई कुछ मास ग्रेविटी के जरिए ऊपर गया जिसने हाइट कवर करी, तो आपके पास वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस केस में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है mgh। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा। अब हमें g ग्रेविटी की वैल्यू पता है 9.8 और हमें हाइट भी पता है जो कि हमारे पास है 0.1 मीटर। वैल्यूज पुट करा के v की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह हो जाएगा। ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड में था, उधर भेज के मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद हमारे पास v² 2gh हो जाएगा। वैल्यूज पुट करा देंगे, 2 यहाँ पे 9.8 आ गया और हाइट की जगह पे 0.1 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.96। अब 1.96 आ गया, यहाँ पे v के ऊपर स्क्वायर है, टेक बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे हम, स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा और 1.96 का अंडर रूट होता है 1.4। तो ये हमारे पास आ गई v की वैल्यू। अब v की वैल्यू आ गई तो अब क्या करना है? इस v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराना है। जिस तरह इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करा के u1 का हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखिए हमारे पास आ गया 281.4। सही है। तो यानी कि इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट हमारे पास थी 281.4। सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भाई, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी न्यूमेरिकल्स की।
अच्छा, और किसी को जनरल सॉल्यूशन चाहिए हो इसका, वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर, तो कमेंट सेशन में कमेंट करें, उससे वो भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ 70 ग्राम ball collide with another ball of mass 140 gram. The initial velocity of the first ball is 9 meter per second to right, while the second ball is at rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of two balls after collision? सही। अभी आपको देख के पता चल रहा है, यहाँ डायग्राम बनाएगा भाई, एक बॉल जो है 70 ग्राम की थी, दूसरी बॉल जो आपके पास है वो 140 ग्राम की थी। सही है। अब जो 70 ग्राम वाली बॉल है वो 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके इससे टकराती है, जो कि ये जो बड़ी बॉल थी ये रेस्ट में थी, यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो थी। तो उसके बाद बताओ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। सही, तो ये देख लें, डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके का बनता है कि मास ऑफ फर्स्ट बॉल जो है वो हमारे पास है 70 ग्राम, उसको 1000 से डिवाइड करा के केजी में कन्वर्ट करा देंगे तो 0.07 हो जाएगा। सेम वही काम नीचे करेंगे, 140 जो है उसको 1000 से डिवाइड कराएंगे, तो इसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। हमने जो है 70 को करवाया है 1000 से डिवाइड, और यहाँ पे हमने 140 को भी डिवाइड करवाया है 1000 से। सही है, तो ये हमारे पास 0.14 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे पास बॉल वन की थी u1, उसको लिख के 9 मीटर पर सेकंड लिख दूंगा, और इनिशियल वेलोसिटी u2 जो थी वो मेरे पास क्या थी, जीरो थी। सही, अब मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v1 निकालना है बॉल वन की, और बॉल टू की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v2 की, दोनों चीजें निकालनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद करना है कि भाई v1 का ये फॉर्मूला होता है और v2 का ये होता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है v1 के लिए और v2 के लिए। सिर्फ थोड़ी बहुत चेंज है इसके अंदर कि यहाँ पे m1 माइनस m2 है, यहाँ पे m2 माइनस m1 है, यहाँ पर u1 है, यहाँ पे u2 है, यहाँ पे m2 u2 है, यहाँ पे m1 u1 है। सही, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद सिंपल वैल्यूज पुट करा देनी, यहाँ पे m1 की जगह पे m1 की वैल्यू, m2 की जगह पे m2 की वैल्यू, u1 की जगह पे u1 की वैल्यू, 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे m2 की वैल्यू, u2 की वैल्यू 0, और नीचे m1 प्लस m2 की वैल्यूज आ जाएंगी। सेम वही काम यहाँ पर होगा। उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल जो है वो -3 मीटर पर सेकंड है, और जो सेकंड है वो है v2 है 6 मीटर पर सेकंड ना। अब ये देखें, हुआ ये सीन कि जब ये दोनों आपस में टकराएंगे ना, तो ये तो भाई लेफ्ट की जानिब आ गई, जब भी इसकी वेलोसिटी क्या आई है, माइनस आई। ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जो है, ये स्पीड का मतलब होता है आगे जाना ना, ये पीछे को वापस आ गई, इस वजह से इसके साथ माइनस लगा। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ ट्रक वेटिंग 2500 kg and moving with a velocity of 21 meter per second collide with a stationary car weighing 1000 kg. The truck and car move together after the impact. Calculate their common velocity. सही, अब इसके अंदर देखिए क्या सिनेरियो कि भाई एक कार जो है रुकी हुई थी 1000 kg की, पीछे से एक 2500 kg का ट्रक आया जो कि इससे जाके हल्का सा यहाँ पे कोलाइड हुआ, 21 की स्पीड से वो आ रहा था। तो वहाँ पर डेटा कुछ इस तरीके से बन गया कि m1 मेरे पास यानी कि मास ऑफ ट्रक जो है वो 2500 kg है, मास ऑफ कार m2 जो है वो मेरे पास है 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक मेरे पास वो क्या है 21 मीटर पर सेकंड, और कार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि वो स्टेशनरी का मतलब होता है रुका होना। तो जब कोई भी चीज रुकी होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अब हमें बोला कि भाई कॉमन वेलोसिटीज निकाल के दिखाएं। कॉमन वेलोसिटीज का मतलब ये कि अब जो इनकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना वो कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब क्या कर देंगे भाई, v1 और v2 दोनों आपस में एक जैसे, तो मैंने बोलिए कि भाई v1 v2 दोनों क्या है, v है। क्या करेंगे, सेम उसी फॉर्मूले से इसको निकालेंगे हम। इस v1 और इस v2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। यहाँ भी v आ जाएगा, यहाँ भी v आ जाएगा, तो दोनों में से v कॉमन ले लेंगे। अब हमें निकालना है v ही निकालना था, ये कॉमन वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो ये m1 प्लस m2 जो है इधर मल्टीप्लाई और उसको इधर भेज के डिवाइड करा देंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब सिंपल काम करना है बिल्कुल कि इसके अंदर जो है हमने वैल्यूज पुट करा देनी है। देखिए यहाँ पे हमने m1 की वैल्यू पुट कराई, यहाँ पे u1 की, यहाँ पे m2 की, यहाँ u2 की, और नीचे m1 प्लस m2 की। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। सही, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर लिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कुछ चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।